नहीं तो नागेंद्र जी ने हमारे साथ ही बातचीत में कई बार हमें कंफर्म किया कि अगर झारखंड सरकार हमारे सपोर्ट को एक्सप्लॉइट करेगी या हमारे डिमांड पर खरी नहीं उतरेगी तो हम कोई झारखंड सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं है या हेमंत सोरेन के बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई हम उनको वक्त देंगे और पूरा वक्त देंगे। आज मार्च तक की बात उन्होंने कही थी, आज जून हो चुका है, ऑलरेडी जून हो चुका है, तो उनको 5-6 महीने का वक्त दे दिया उन्होंने और 2-4 महीने दे दीजिए। तो वक्त देने के बाद भी अगर वो सरकार उनके डिमांड को पूरा नहीं करती है और तब भी अगर नागेंद्र जी उनको सपोर्ट करते हैं, तब ये सवाल बनता है कि हम क्यों हेमंत सोरेन की सरकार को देखिए सर, हम नागेंद्र कुशवाहा को दोषी नहीं मान रहे, हम उनकी टीम को दोषी नहीं मान रहे। नागेंद्र जी या उनकी टीम तो मेहनत कर ही रही है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा सर। देखिए, मैं मेहनत की और उसकी मतलब दोषी नहीं मान, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ली, ये लोग गए, इन्होंने सारी प्रकरण इनके सामने रखा, तो मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि पैसा झारखंड नहीं दिलवा सकती, मैं मानता हूं, लेकिन झारखंड के अंडर में इतना है कि जो सहारा के प्रबंधन के उच्च प्रबंधन के अधिकारी बैठे हुए हैं झारखंड में, उनको अरेस्ट करने के लिए मात्र 24 घंटे लगेंगे, अरेस्ट कर सकती है। लेकिन 7 महीने में एक व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया, ये उंगली उठती है। ये तो मैं मुख्यमंत्री झारखंड पे उठाऊंगा, कोई दोष नहीं, कोई दो राय नहीं है। आज ये बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में कैसे विश्वास करेंगे लोगों का, बताइए ना। झारखंड में आपको सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद आज आपने दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते ऐसे फेंक दिया। मुझे तो यही लगता है खाली बातों से बतासे नहीं बनते, जैसे सहारा ने बतासे बनाए। जैसे आज सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड में कि भाजपा सरकार जमा पीड़ित सहारा के लोगों को पाई पाई का भुगतान करेगी। आप दावे भेजिए, लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश भर से करोड़ों दावे भेज दिए। रजिस्ट्री का करोड़ों पैसा खर्च हुआ, भारत सरकार के पास आया। 18 जुलाई 2023 को उन्होंने फिर बोला कि आप पोर्टल पे करिए, 45 दिन में हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, 90 दिन में संपूर्ण भुगतान करेंगे। क्या हुआ? आज 1 लाख करोड़ अधिक से वहां मूलधन की डिमांड हो चुकी और पैसा 5,000 रुपए है। 5,000 करोड़ रुपए कैसे देश को पैसा मिल जाएगा? आज 10,000 सभी लोगों को पैसा नहीं मिला है और ये बात लंबी लंबी करते हैं कि 15 लाख देने की तैयारी कर रहे हैं, 5 लाख देने की तैयारी कर रहे हैं। सारी डिफिशियंसी डाल के 99% दावे निरस्त कर दिए। इसी उद्देश्य को लेते हुए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 19 जून 2025 को समस्त देशवासियों से आग्रह करता है, अपना पोर्टल की फोटोकॉपी, जो पोर्टल पे लॉगिन किया है उसकी फोटोकॉपी लेकर आए और सियासी कार्यालय पे हम उसका जवाब पूछेंगे। संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है, चाहे भारत सरकार इसको आंदोलन माने, चाहे नेतागिरी माने, चाहे कुछ भी माने, लेकिन देश के समस्त पीड़ित जमाकर्ता 19 जून 2025 को दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारे डिफिशियंसी हो गए। देश भर में कोई ब्रांचें खुली नहीं है, तो देश के निवेशक कहां जाएं, किसको पूछे? ये डिफिशियंसी का समाधान कौन करेगा? इसलिए सारे लोग 19 जून को पहुंच रहे हैं। एक मिनट में, झारखंड से जो एरिया जो चीफ होते हैं उनको तो उठाने की बात हुई थी, वो शायद वो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए थे। ये भी खबर आई कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, वो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और फिर लखनऊ से टीम पहुंची, उन्होंने अपनी बात की। तो क्या झारखंड सरकार को सहारा की टीम ने मैनेज कर लिया? देखिए सर, वो तो स्पष्ट दिख रहा है ना, क्या हॉस्पिटल में भर्ती हुए क्या अरेस्ट नहीं किया जा सकता? क्या बंदा एक ही है? पूरा झारखंड में कम से मुझे लगता है 30-32 जिले हैं, 3-4, 5-6 आरएम है, एक जोनल चीफ है, बाकी और भी तो लोग हैं ना। जब झारखंड के, जब मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पहुंच सकती है, बुला सकती है मध्य प्रदेश के लिए, क्या तो झारखंड के लोग अरेस्ट नहीं कर सकती? क्या इतनी ताकत नहीं है? अगर ताकत नहीं है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कहें हम सारे के सारे संगठन के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, दे दें हमको छूट, 24 घंटे तब होगा, उनको अरेस्ट करके दिखा देंगे।
देश के किसी भी कोने में हो वो मैंने कहा ना, उन्होंने ये भी कहा था कि हम वकीलों की फौज उतार देंगे आपके समर्थन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या इसकी कोई सूचना है? हालांकि फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सारा केस को लेकर के जाए। अगर फौज उतारती और जाती तो देर क्यों किया? 6 महीने तक किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हमारे सामने क्या दिखा रहे हैं? हम कैसे विश्वास कर देंगे? मानता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई भी देश का, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाए। वो अपने स्वयं व्यक्तिगत काम के लिए जा सकता है, जनता के काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर आईएमए में क्यों जाएगा? उतार देना। अगर हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं झारखंड को जाम कर दे, बैठ जाए रोड पे आकर के, हम सारे लोग साथ में। 24 घंटे तब होगा, सारे अरेस्ट हो जाएंगे, काम समाधान हो जाएगा। उनके सारे विधायक हैं, उनके सांसद हैं, क्यों नहीं करना चाहते वो? सर मैंने कहा ना, ये हमको सिर्फ इस्तेमाल किया, सरकार बनाया। जिस प्रकार अमित शाह जी ने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो झारखंड में कहा, लोकसभा के चुनाव में कहा कि हम पाई पाई का भुगतान करेंगे, चिंता मत करिए, ऐसे हाथ करके उन्होंने कहा। वो कहां गया दिन? वो कहां गया समय? तो ये तो सब जुमलेबाजी है। ये स्वयं माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख हम देंगे, तो उन्होंने कहा था मीडिया पे आकर के आज तक की खबर में कि ये तो जुमलेबाजी है। वो खुद अपने मुंह से कह रहे जुमलेबाजी है, तो ये भी सारा की जुमलेबाजी है। मैं सारे संगठन के साथ खड़ा था, चाहे वो मदन लाल आजाद हो, चाहे अभी तीन बार कार्यक्रम सुदामा प्रसाद जी का वहां हुआ पटना में, हम लोग गए। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से आज सारे संगठन को आह्वान करता हूं, जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, संगठन की लड़ाई आप अपनी लड़ते रहिएगा, लेकिन आप जवाब तलब करने के लिए 19 जून को नई दिल्ली सियासी कार्यालय पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सहारा के निवेशकों और सहारा कंपनी से भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ आपका कोई सेटलमेंट हो गया है सेबी के साथ, तो उसको पब्लिक कर दीजिए। निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या सेटलमेंट हुई है और उसका आधार क्या है, और निवेशकों को पैसा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मुझे तो संदेह है सहारा के ऊपर कि वो पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में क्या किया, ये जानना बेहद जरूरी है, और मैं जल्दी ही, और जिन लोगों ने इस पर काम किया है, जिन्होंने आरटीआई लगाया है, उनसे भी बात करके मैं ये कोशिश करूंगा कि आप तक सही जानकारी और पहुंचाऊं। लेकिन एक बात मैं अपने निवेशक बंधुओं और एजेंट बंधुओं को कहना चाहता हूं कि वाइब नेटवर्क आपको छोड़ा नहीं है, आपके साथ है, और आपकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेगा। सहारा अगर धोखा देकर के भागने का मन बना रही है, तो उसे भागने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।